हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर है मतलब ऑफलाइन पेपर वो अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी प्रीति मैम आप लोगों को मेन जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर प्रोवाइड कर चुकी हैं। आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी हमने देनी कब से कंटिन्यू रख रखी हैं। ठीक है, सो आप लोगों को कोई अदर सब्जेक्ट जो अभी तक हमने चैनल पर आपको प्रोवाइड नहीं किया हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए विथ आंसर्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ ज़रूर बोलना, ताकि आप लोगों को देखो, आप लोगों की पहली बार मतलब अब की बार तो आप पहली बार ही ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऑनलाइन हो गया, लेकिन उसमें भी आपने बहुत सावधानी बरती थी क्योंकि वो आपके कॉलेज का पहला सेमेस्टर था। ठीक है, अब सेकंड सेमेस्टर की बात आ रही है तो वो ऑफलाइन आ रही है। तो अब सारी चीज़ों को साइड में करके सबसे पहले हम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आंसर को देखेंगे कि लिखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स की। एक चीज़ ध्यान में रखो, पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी कैसे है। आंसर राइटिंग इन द सेंस कि आंसर लिखना कैसे है पेपर में। मतलब आंसर ये नहीं कि हेडिंग क्या डालूँ ये डालूँ, नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ ये क्लियर करते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो वैसे घूमे हुए ही आते हैं लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको लगे कि मैम क्वेश्चन तो पेपर तो बहुत टफ है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है उस बच्चे के लिए जिसने स्टडी करी है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखो, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है और वो ये है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी यूनिट का जो वर्ड है मेन टॉपिक वो यूज़ किया गया है। ठीक है, मान लो कि आपका लिबर्टी जो है वो यूज़ किया गया है, कि आप इसे क्या समझते हैं या आज के समय में लिबर्टी किस तरीके से सामने उभर कर आई है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पे मत जाना, सीधा ये देखना कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चा यही करते हैं हर बार, एक क्वेश्चन देखकर सब भूल जाते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन हमेशा घूमे हुए ही आते हैं, कभी भी सीधे नहीं आते हैं। तो बेटर होगा कि आप क्वेश्चन में देखो कि भाई मुझसे लिबर्टी के बारे में पूछा जा रहा है सीधा, तो बेहतर है कि मैं लिबर्टी के बारे में ही लिखना शुरू कर दूं। तो आपको उसमें लिबर्टी के बारे में बताना है एंड आपको उसके अंदर फिर बाद में वो चीज़ डिस्क्राइब करनी है जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो आप पूरी लिबर्टी लिखने के बाद इसको यहाँ से रिलेट कर दोगे आपस की, आज की जो रिसेंट टाइम पर चीज़ें चल रही हैं लिबर्टी के रिगार्डिंग या फिर इक्वालिटी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ आपको बता देनी है। दैट्स इट, आपका पेपर हो गया कंप्लीट, मतलब एक क्वेश्चन। अब पेजेस कितने फिल करने हैं, आप बच्चों ने मुझसे बहुत बार बोला और बहुत बच्चे हंसे भी थे इस बात पे कि मैम आप बोल रही हो कि 10 या 9 पेज का आंसर एक क्वेश्चन का लिखना है, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखो बेटा, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो किसी बेस पे लिया होगा। आप लोगों ने पॉलिटिकल ऑनर्स, BCom ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, कोई सा भी ऑनर्स लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा ना। सेम यही वाली बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो प्रोग्राम के स्टूडेंट की मैं बात अभी नहीं कर रही हूँ, ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पेजेस 9 से 10 या 8 या 7, 7.5, 8.5, 9.5 इस टाइप के एक क्वेश्चन के आंसर को लेकर जाना है। अगर आप 5 पेज का आंसर लिखते हो या 5 से कम पेज का आंसर लिखते हो तो टीचर से उतनी ही उम्मीद करना, वो भी आपको उतने ही मार्क्स देगा। अब आप मुझसे ये मत बोलना कि मैम मेरे वो भाई थे, वो बहन थी, वो दोस्त का भाई था, ये था वो था, उसने तो सिर्फ 3 पेज लिखे और वो पास हो गया। देखो बेटा, ये जो आप भाई बहनों की बात कर रहे हो ना, ये वो बच्चे हैं जो ऑनलाइन वाले हैं। तो बेटर है कि आप ऑफलाइन के हिसाब से प्रिपेयर हो और अपने आप को उसी तरीके से दिमाग में रखो कि हमें इतना लिखना है। अब बात रही आपकी स्पीड की, तो देखो अगर आप या 8, 9, 7, 10 पेज का आंसर लिखते हो तो अकॉर्डिंग टू 3 आवर्स आपको 35 मिनट या हद से हद 40 मिनट के अंदर आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा। अब उसके अंदर सोचना, लिखना सब कुछ शामिल है, तो अपनी हाथ की स्पीड को बहुत तेज़ रखना ताकि आपका जो आंसर है वो एक पेज का एटलीस्ट
10 पेज 9 पेज का चला जाए। देखो टीचर को पता है कि अगर बच्चे ने शुरुआत के 2 क्वेश्चंस 10 पेज 9 पेज के लिखे हैं तो आखिर तक आते आते वो ऑटोमेटिकली 6 या 7 का होगा ही होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप आखिर में वो क्वेश्चंस को रखना, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस को देना जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हों। तो इसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है, पता लगता है कि हाँ बच्चे ने स्टडी करी है। तो बिल्कुल भी ये मत बोलना कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जो सबसे अच्छा आता है वो आपको पहले करने हैं। सेम टू सेम बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करेंगे। बस इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली बात को ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जस्ट लाइक कोई स्टोरी पूछी है या फिर आपके अंदर कोई पर्टिकुलर लिमिट दे दी जाती है कभी कभी कि इतने लिमिट्स में, इतने पैराग्राफ्स में, इतनी लाइंस में इस चीज़ को प्रूव करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग करना। अदरवाइज़ आपको भी अपना क्वेश्चन इसी हिसाब से लिखना है जैसा मैंने आपको पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स को बताया है। अब बात आती है हमारे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की। देखो जी, आपका जो कोर्स है वो ऐसा नहीं है कि बहुत हलवा है तभी आपको कम पेजेस लिखने हैं। आप लोगों से थोड़ा कम पूछा जाता है। तो अगर आपका पास पॉलिटिकल के अंदर, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के पास पॉलिटी है, मान लो आपके पास भी सेम पॉलिटी है एडिशनल में या फिर मेन कोर में, तो आप लोगों को मेन कोर में मेन सब्जेक्ट डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स जो है आपके, जो आपने 2 कॉम्बिनेशन चूज़ करे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल, हिस्ट्री इंग्लिश, पॉलिटिकल इंग्लिश, हिंदी हिस्ट्री, जो भी चूज़ करा है, उसमें आपको एटलीस्ट 7, 8, 9 पेजेस का आंसर लिखना है। एडिशनल सब्जेक्ट में आप हद से हद 6 का पेज का आंसर लिख दो, 5.5 का लिख दो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको मेन कोर में इतना ही लिखना है। इंग्लिश ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को भी एडिशनल में इतना ही लिखना है, 6 या 7 पेज। तो अफसोस करके मत आना कि मैम हाय मैंने तो अच्छे से लिखा ही नहीं। एडिशनल में इतना ही जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आती है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स की बात। देखो जी, आपके कुछ सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में नहीं होते हैं। तो थ्योरी आपको किस तरीके से कवर करनी है वो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक आपको पता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि पॉलिटिकल ऑनर्स की तरह आप लोग भी 10-10, 9-9 पेजेस छाप कराओ, क्योंकि आप लोगों का एक पर्टिकुलर चीज़ सीधी सीधी पूछी जाती है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर इतने पेजेस का आंसर लिखना ज़रूरी होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से अटेंड करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये वाली बात बोलूँगी कि 5 पेजेस से नीचे तो बिल्कुल भी मत जाना। 5, 5.5, 6। हाँ, अगर कोई आंसर वर्ड टू वर्ड पूछा गया है तो ऑब्वियसली बात है, अगर 3 पेज का होगा तो 3 ही बताओगे ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा होता है, कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल्स को ना आप ज़्यादा कर सकते हो ना कम कर सकते हो, तो आप उतना ही बताओगे। अब कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि पेजेस भरने के मार्क्स मिलते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता। वो सीनियर टीचर्स हैं, पागल नहीं हैं। वो पेजेस आपके देखेंगे बीच में कि टोनी कक्कर के गाने लिख कर आए हो या अरिजीत सिंह के लिख कर आए हो, तो बेटर होगा कि पेजेस भरने के साथ थ्योरी को भी ढंग से लिखना। ये नहीं कि जो आपने 12th 11th और ये पूरा अपना सारा टाइम कोविड के टाइम पे बिताया, अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे गाने सुन के, तो वही लिख कर आ जाओ। आपको आंसर लिखना है। बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी सेम यही वाली बात है। आप लोगों से जो इक्वेशंस के बिहाफ पे, जो भी किसी भी चीज़ के बिहाफ पे जो आंसर पूछा जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। आपके लिए भी सेम वही वाली बात है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स की तरह आप लोगों को भी ज़्यादा पेजेस नहीं छापने हैं। अब हम सारी चीज़ों को मिलाकर आ जाते हैं फाइनल चीज़ पे, तो वो है हमारी कुछ मेन चीज़ें। अब जैसे कि आपने अपना आंसर शुरू करा, आप लोगों को आंसर शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन है, परिचय है, या फिर जो भी चीज़ आप स्टार्टिंग में लिखना चाहोगे वो आपको ज़रूर लिखनी है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आंसर ऐसे मांगा जाता है जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे दिखा रखा है। हेडलाइंस के बराबर में जो मैंने सारे साइंस आपको दे रखे हैं वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। आपको कभी भी कोई भी आंसर लिखने में पहली बात तो नंबर नहीं डालना है। पैराग्राफ में आंसर लिखे जाएंगे
और अगर पैराग्राफ आप नहीं लिखते हो तो आप सीधा सीधा छापते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट्स डालकर आंसर मत लिखना, क्योंकि ये आपका स्कूल नहीं है और ना ही ये इग्नू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको साइंस बता रखे हैं, ये मल्टीपल का, इजिकल्स टू का हैशटैग है, और ये एक छोटा सा डैश टाइप जो होता है वो है, और बुलेट पॉइंट है। तो आप लोगों को अपनी हर हेडलाइन के अंदर ये सारे पॉइंट्स, ये सारे सिंबल्स को यूज़ करना है। आप कोई भी नंबर नहीं डालोगे, ABCD भी नहीं डालोगे। अगर हाँ आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कोई 4 तर्क दो, कोई 4 एग्जाम्पल बताओ, तो जाकर आप ABCD डाल सकते हो या 1 2 3 डाल दो। लेकिन आप आंसर को लिखने में फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे या ABCD जैसी गलती मत करना, क्योंकि इस बेस पे मार्क्स कट हो जाते हैं। अब वो मार्क्स क्यों कट होते हैं वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। भाई टीचर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो बच्चे से इस बात की उम्मीद करता है कि बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखेगा। अब आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो लिखना है ना। अगर आप उसको स्कूल की तरह पॉइंट्स में बनाकर, जैसे स्कूल में स्पेशली बैठकर हम पॉइंट बनाकर लिखते थे कि टीचर को दिखेगा यार 10 पॉइंट 12 पॉइंट लिखे हैं बच्चे ने, तो इतने मार्क्स दे दो। लेकिन DO में ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को अपना, या तो अगर कोई बात बतानी है तो हैशटैग है, बुलेट पॉइंट है, या एरो टाइप जो होते हैं सिंबल, उनको यूज़ करो और आप नॉर्मली बता दो। एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल का EX थोड़ा बड़ा लिख दो और आप फिर एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। एक चीज़ और, हेडलाइंस के अंदर कोशिश करना कि हेडलाइंस के नीचे ना अंडरलाइन ज़रूर कर देना, ठीक है। तो टीचर की निगाह सबसे पहले आपकी हेडलाइन पे जाएगी, और टीचर हेडलाइन देखकर ही पेपर चेक करते हैं कि बच्चे ने, ऑब्वियसली बात है, अगर पढ़ रखा होगा तो हेडलाइंस भी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखेगा। तो आप लोग हेडलाइंस को कोशिश करना कि अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब बात आती है ऑल टॉपिक्स कवर इन 1 मेन हेडिंग। अब यही वाली बात जो मैं आपको बता रही हूँ वही है सेम, कि आप लोगों को कोई भी आंसर, कोई भी चीज़ को बताने से पहले हेडिंग लिखनी है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स आपके पता हैं, तो आपसे मान लो कि आर्टिकल 14 के बारे में पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई भी बच्चा है, ठीक है। अब आप पहले ऊपर हेडलाइन डालोगे आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14, फिर आप जाकर उसको लिखना शुरू करोगे। वैसे ही BA ऑनर्स के सारे बच्चे, BCom ऑनर्स के बच्चे और BA प्रोग्राम के, BCom प्रोग्राम के बच्चे सेम टू सेम सब यही करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एक पर्टिकुलर किसी कोर्स के बच्चे को मैंने बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब के लिए है। अब लास्ट में बात आती है कंक्लूजन की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आंसर्स होते हैं वो कंप्लीट कंक्लूजन से होते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान जाए, कॉलेज में क्लास में आपके AC चल रहा हो या नहीं हो, फ़ैन ओपन हो नहीं हो, आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कंक्लूजन से और इंट्रोडक्शन से कभी कभी, ऐसा नहीं बोल रही मैं, कभी मेरा नाम झंडे पे चढ़ा दो कि यार निक्की मैम ने तो बोला था ऐसे ही आंसर चेक होते हैं। लेकिन देखो सीनियर टीचर्स के जो मतलब सीनियर टीचर इन द सेंस किसी भी टीचर का पेपर चेक करने के कुछ तरीके होते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे इग्नू में तो बिल्कुल स्कूल जैसा है आपका, 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सीधा आपको सारे 18 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग वैसा ही लिखो। और कभी कभी टीचर ना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों ही पढ़ के ये बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चा एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बीच का मटेरियल चेक नहीं करते हैं, वो बीच का भी मटेरियल चेक करते हैं, लेकिन कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको रखा जाता है, ठीक है जी। तो ये था आपका पूरा आंसर लिखने का तरीका। बेटर होगा कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी अगस्त में ऑफलाइन पेपर देंगे सेकंड सेमेस्टर का, तो वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को कवर कर पाएँ, ठीक है। बिल्कुल घबराओ नहीं, टाइम अब बहुत कम रह गया है, ठीक है। आज क्या तारीख, मतलब 13-14 तो हो ही गई है। तो आपके पास जो ये रिवीजन का टाइम चल रहा है, आप इक्वल मतलब रेगुलर बेस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, आप उसको देखो और अपने आंसर को उसी तरीके से लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई सजेशंस आ रहे हों, या कोई और डाउट आपके जो क्लियर हो नहीं पा रहे हैं टॉपिक के रिगार्डिंग या जैसा भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।